हेलो एवरीवन। आज है हमारी क्लास का डे 10 और आज सीखने वाले हैं हम बर्ड्स। तो जितने भी बर्ड्स होते हैं आज हम उन सबको कवर करेंगे। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं बर्ड। तो आप यहाँ पर नंबर डालते जाना जिससे आपको सीरियल पता रहे। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ बर्ड। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है। फिर यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी एटलीस्ट 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी। फिर यहाँ पर मैं एक ऐसा कर्व की रेफरेंस लाइन बनाऊंगी पहले, फिर उसको मैं डार्क करूँगी। जब आप रेफरेंस लाइन बना लोगे ना तो आपको ये चीज़ें ड्रॉ करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आपको क्या करना है, पहले रेफरेंस बनाना है, देन आपको फिर डार्क करना है। यहाँ पर हमें इसके जो टेल है वो बनानी है और वो हमें इससे डबल बनानी है। जितनी इसका बॉडी पार्ट है ना उससे डबल इसकी टेल होनी चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, उसको मैंने यहाँ पर एक शेप दिया और फिर उससे छोटी छोटी दोनों तरफ मैंने सेम शेप क्रिएट किया है जिससे इसकी टेल बन गई। अब इसका लास्ट जो बचा है वो है इसका चोंच, तो वो भी मैंने यहाँ पर बना दी है। इसकी आइज, देन हम इसका जो फेदर है वो ड्रॉ करेंगे। जो बीच में है ना, यहाँ पर हम ऐसे छोटे छोटे से स्मॉल सर्कल ड्रॉ करेंगे जिससे इसके फेदर क्रिएट हो जाएंगे। और इसके अंदर आप जो बाहर वाला शेप है उसे आप बोल्ड कर सकते हो या फिर उसमें हल्की फुल्की सी डिज़ाइन बनाकर शेडिंग कर सकते हो और इसकी टेल में भी हम शेडिंग कर देंगे। तो ऐसे हम इसको पूरे को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मेरे बताए गए स्टेप से अगर आप बनाओगे तो आप काफ़ी इजीली बना लोगे। और हाँ, एक बार में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होती है जब जाके आपके हाथ में फिनिशिंग आती है और आप परफेक्टली डिज़ाइन ड्रॉ कर पाते हो। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आपसे अभी नहीं बन रहा है, अब नहीं बनेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी आप प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आपसे डिज़ाइंस काफ़ी ईजी तरीके से बनने लगेगी। फिर मैंने यहाँ पर इसकी जो आउटलाइन थी उसको बोल्ड किया है। और जो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो हमने खाली स्पेस छोड़ा है 3-3 लाइन बनाकर, इसे आप बोल्ड कर सकते हो बीच में से या फिर इसमें आप शेडिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, आप उसमें से कोई सा भी ट्राई कर लेना। अभी हमें बहुत सारे डिज़ाइंस बनाने और टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। अब मैं बनाने वाली हूँ नेक्स्ट डिज़ाइन। यहाँ पर मैं पेरोड बनाऊँगी। उसके लिए जो हमने पीकॉक में सबसे फर्स्ट एलिमेंट बनाना सीखा था केरी वाला, वो हम यहाँ पर पहले बनाएंगे। इससे थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर दूर और ऊपर की तरफ थोड़ा सा साइड में हम बनाएंगे एक सर्कल। और यहाँ से हम स्ट्रेट लेंगे जो सबसे पीछे कॉर्न, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और वो नीचे तक लेकर जाएंगे। और ये भी यहाँ पर 7 से 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन होनी चाहिए। फिर यहाँ पर मैंने सेम एक कर्व लिया, फिर उसको एक टेल का शेप दिया। यहाँ पर मैं इस पैरोट की चोंच बनाऊंगी और अब हम इसकी आइज़ बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया, उसके बीच में एक डॉट रखा और बाहर वाले एरिया में मैंने स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की पूरे सर्कल में। अब यहाँ पर जो पैरोट का फेदर है उसके अंदर भी आप हम्स या फिर जो हमने पैरोट ये बर्ड वाले फेदर में बनाया था वो वाला डिज़ाइन भी आप यहाँ पर बना सकते हो। अब ये जो पैरोट का बॉडी पार्ट है इसे आप बोल्ड कर सकते हो या फिर आप इसमें लाइंस क्रिएट करके इसको डिज़ाइंस भी दे सकते हो। पर मैं यहाँ पर इसको बोल्ड अभी नहीं करूँगी, लेकिन आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ कि आप इसको बोल्ड कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सारी चीज़ें कर पाऊँ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ जो आप खुद उसे ट्राई कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे। नेक्स्ट डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं स्वेन। जी हाँ, स्वेन डिज़ाइन आपने मेहंदी में बहुत जगह देखी होगी और उसको आज हम काफ़ी इजी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर जैसे मैं रेफरेंस ड्रॉ कर रही हूँ ना, पहले आपको रेफरेंस ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको उसको बोल्ड करना है, जिससे आप काफ़ी इजीली बनाना सीख जाओगे। और अगर आपसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी जाती है तो उसे आप सही कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट बोल्ड ड्रॉ करोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर अच्छे से वो ड्रॉ नहीं होगा। तो पहले आपको रेफरेंस ड्रॉ करना है, उसके बाद उसको बोल्ड करना है। मैंने पहले यहाँ पर रेफरेंस ड्रॉ किया था स्वेन का, और जैसे जैसे मैंने शेप क्रिएट किया है सेम शेप में आपको भी क्रिएट करना है। और स्टार्टिंग में आपसे कुछ मिस्टेक हो सकती है लेकिन आपको उनको अवॉइड करके आगे बढ़ना है।
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आप मेहंदी लगाना सीखोगे। तो अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इसके अंदर भी आप शेडिंग कर सकते हो। और पिंटरेस्ट ऐप से आप कोई सा भी डिज़ाइन सर्च करोगे ना, तो उससे लेकर बहुत सारे डिज़ाइन आ जाएंगे। तो आप वहाँ पर बर्ड डिफरेंट टाइप्स बर्ड भी सर्च कर सकते हो ना, तो आपके पास बहुत सारे वेराइटीज़ आ जाएगी, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ चिड़िया। इसके लिए मैंने यहाँ पर सॉरी, चिड़िया नहीं है, ये कबूतर है। तो उसके लिए मैंने इसका पहले एक शेप क्रिएट किया काव, देन इसके नीचे कंगूरे टाइप डिज़ाइन ड्रॉ की, और एक इसके गर्दन के लिए मैंने एक कर्व लिया, देन उसको राउंड करके नीचे से फिर कर्व करके उसकी टेल वाला पार्ट बना दिया, और ऊपर की तरफ फिर से एक और फेदर जो पीछे की तरफ ड्रॉ किया है, इसकी चोंच और आइज़। अब इसके अंदर आप शेडिंग कर सकते हो, लेकिन हाँ, यहाँ पर मेरा मन नहीं भरा तो मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन में मैं आपको ड्रॉ करके दिखाया। देखिए, पहले मैंने एक लिया था केरी के शेप का, और नीचे मैंने कंगूरे टाइप डिज़ाइन ड्रॉ की, गर्दन और इसका बॉडी पार्ट बनाकर टेल बनाई, और ऊपर की तरफ फेदर बनाए। तो जितने भी डिज़ाइंस मैं आपको सिखा रही हूँ ना, आपको क्या करना है, दोनों तरफ से उसकी प्रैक्टिस करनी है। लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ उनका मुँह रख के आपको डिज़ाइन करनी है, जिससे आप ज़्यादा इजी तरीके से और भी डिज़ाइंस क्रिएट कर पाओगे। फिफ्थ में बनाने वाली हूँ बर्ड। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये वाला डिज़ाइन, क्योंकि ज़्यादातर जो हम डिज़ाइंस बनाते हैं अभी ट्रेंडिंग में जो डिज़ाइंस चल रही है उसमें ये बर्ड हम बनाते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ा बनाकर बताया है। अब मैं इसको बोल्ड करूँगी, और यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई कि कौन, जहाँ पर मेरा कौन चल रहा है वहाँ पर मेरा हैंड आ गया, मतलब जो कैमरे का एंगल था वो थोड़ा सा गलत हो गया, तो उस वजह से आपको विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन आप काफ़ी ईजी, आप इजीली समझ जाओगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा शेप लिया है, उसके नीचे उसको अंडरलाइन करके, और आप इसको देखोगे ना तो आप इजीली बना लोगे। तो ये मेरे से थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब मैं 6 वाला डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं एक क्यूट सा बर्ड बना रही हूँ। ये जो बर्ड मैं बना रही हूँ ना, 5, 7 और 6, ये बर्ड मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मेरे पर्सनली मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो ये वाला बर्ड मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर एक शेप क्रिएट किया जो हम पीकॉक वगैरह में सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, वो वाला शेप ड्रॉ किया, उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया, और एक ड्रॉप किया, और उसके आगे मैंने उसकी चोंच बनाई, उसको बोल्ड कर दिया। काफ़ी ज़्यादा इजी है। यहाँ पर आपको दोबारा यहाँ पर दिख रहा होगा, एक शेप क्रिएट किया मैंने। मैं दो बर्ड बनाने वाली हूँ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बैठी हुई है। जो इंगेजमेंट वगैरह के डिज़ाइन हम बनाते हैं ना मेहंदी में, उसमें ये बर्ड हम यूज़ करते हैं। तो काफ़ी इजी है, और ये आपको कुछ फिश जैसे दिखेंगे, लेकिन काफ़ी क्यूट है। अब 7th वाला जो बना रही हूँ, ये बर्ड ऊपर से मैंने एक कर्व लिया, चोंच बनाई, फिर नीचे से भी सेम लिया, और इसकी जो पूँछ थी वो मैंने यहाँ पर बना दी। तो इसको मैं एक और तरीके से आपको बनाकर बताऊँगी, काफ़ी इजी तरीका है। चोंच से हम स्टार्ट करेंगे, नीचे कर्व ले जाएंगे, और ऊपर से भी सेम कर्व लाएंगे और वहीं तक ले जाएंगे, उससे आगे हमें नहीं ले जाना है, सेम रखना है। फिर हमें उसके जो टेल है वो क्रिएट करनी है, बीच में एक डॉट रखना है, और बाहर वाले एरिया को बोल्ड कर देना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इनकी फीलिंग आप खुद करके मुझे नेक्स्ट क्लास में शेयर करना। बाय बाय।